से पागल हो जाए। बस बताया था, बस 10 बार ताबिश करना है, 12वीं बार किसने किया ये? ख़वातीनो हज़रात, सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस होने वाले। मैं इनको बल्दियाती नहीं कहता, बदनीयती इलेक्शंस कहता हूँ, क्योंकि इसमें जीतने वाले की वही वैल्यू होती है जो पाकिस्तान में कवानीन की, जो डॉलर के सामने रुपए की, जो मुस्लिम लीग काफ में चौधरी शुजात की, और जो घर पे मेरी, यानी ज़ीरो। अच्छा, 27 जुलाई को इलेक्शंस होने थे, मगर क्योंकि कराची में, सिंध में बारिशें बहुत हो गई, तो इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शंस 1 महीना लेट कर दिए। बारिशें सिर्फ 3-4 दिन हुई थी, मगर इलेक्शन कमीशन को पता था कि सिंध गवर्नमेंट को ये 3-4 दिन का पानी निकालने में 1 महीना लग जाएगा। इन इलेक्शन में लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, और फिर इलेक्शंस जीत कर हुकूमत इंजॉय की जाती है, और अगले इलेक्शन में जब आवाम पूछती है कि चचा मियाँ कुछ किया तो आपने नहीं, तो कहा जाता है यार इख्तियार ही नहीं थे। अब इख्तियार का मसला ये है कि भाई इख्तियार नहीं थे तो इलेक्शन लड़ा क्यों, और जब इलेक्शन लड़ने के बाद जीत गए और इख्तियार नहीं तो छोड़ी क्यों नहीं हुकूमत? और अब अगले इलेक्शन में जब आपने कुछ ना इख्तियार लिए ना कुछ काम कर पाए, तो अगला इलेक्शन लेके उखाड़ क्या लेंगे आप? तो कराची का दिल जो है वो तकरीबन सभी ने तोड़ा है, पीटीआई हो, एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, दिल ही तोड़ सकते थे, क्योंकि बाकी सब तो ऑलरेडी टूट चुका है। क्या इख्तिदार की जंग लड़ी जा रही है पाकिस्तान में? ये मीम बताइए आपको, ये देखिए गौर से, देखिए आपने, सब एक दूसरे की तरफ उंगली कर रहे हैं। कराची के लाखों मसाइल हैं, सिंध के लाखों मसाइल हैं, समझ में नहीं आ रहा कि इनका हल क्या है। किसके पास है इसका हल? मेरे पास है। क्या है? हल सिर्फ जमात इस्लामी। सर बैठिए यहाँ पे हाफिज साहब। ख़वातीन हज़रात, आज सिर्फ हाफिज नहीं हूँ, रहमान ही हमारे गेस्ट नहीं है। आज हमारे साथ मुल्क के मारूफ तज्जिया निगार, आपकी भरपूर तालियों में हफीजुल्लाह नियाज़ी। थैंक यू। हाफिज भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हाफिज सर, आपसे सवाल पूछूंगा। बेहतरीन कैंपेन चल रही है जमात इस्लामी की इस वक्त कराची में। किसका आइडिया था कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है ये गेम बिछाएंगे, और ये बड़ा स्ट्रैटेजी किसका ब्रेन चाइल्ड था ये सारा? अच्छा देखिए, काम सोशल मीडिया का तो हमेशा से ही होता था कि भाई अच्छा काम होना चाहिए। हमारे सलमान शेख हैं, मीडिया के, सोशल मीडिया को देखते हैं, मीडिया सेल के हेड हैं। हाँ। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारी टीम काम करती है पूरी। लेकिन यह है कि ये जो चीज़ होती है ना, ये एक्यूमुलेटिंग इफेक्ट होता है। आप लगे हुए हैं बरसों से, धरने दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, पानी का मसला, बिजली का मसला, के इलेक्ट्रिक, नादरा का मसला, करते 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 एक अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर ये चीज़ पैदा हो गई कि हाँ यार ये कोई आवाज़ तो है ना हमारी। हाँ। अब उसमें फिर हमने सोचा कि यार अभी सिर्फ आवाज़ ही नहीं देनी है, मतलब इस आवाज़ में एको पैदा करना है, इसको हर एक तक पहुंचना चाहिए। हम खुद कब तक अकेले लड़ते रहेंगे? सही है। इसमें यूथ की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी? तो उसके लिए सोशल मीडिया सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो उसको हमने फिर पूरा ज़ाहिर है कि प्लान किया, हम सब लोग इसके अंदर शरीक हुए। हमारी टीम देखती है, फिर ज़ाहिर है कि हम आपस में भी तबादला ख्याल करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है बस शुरू किया, और चूंकि चीज़ मौजूद थी ना ग्राउंड पर, ग्राउंड का तो वो वर्क क्लिक कर गई, और अल्लाह का बड़ा करम है, इस वक्त आप देख रहे हैं। माशाल्लाह आपने इतने यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे दिया है, उनमें से कुछ लोग तो यूट्यूबर थे भी नहीं, आपने पहले उनका अकाउंट बनवाया, फिर उनको इंटरव्यू दिया। अच्छा, कोई एक इल्ज़ाम ये भी है सर कि ये जो स्ट्रैटेजी है 2018 की पीटीआई की स्ट्रैटेजी से बहुत मिलती है, ये एक इल्ज़ाम लगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं खुदा ना खास्ता कि जो इलेक्शन जीतने के बाद की स्ट्रैटेजी हो वो भी पीटीआई जैसी हो? हाँ, ये सवाल तो बहुत अहम है, लेकिन देखें हमें ना कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हम कर चुके हैं, हम डिलीवर कर चुके हैं ना, इस शहर को हमने तामीर किया है। आपको पता है नेमतुल्लाह खान साहब ने 4 साल में इस शहर के बजट को 6 अरब रुपए से 42-43 अरब रुपए तक पहुंचाया था, और ज़बरदस्त किस्म की तरक्की हुई थी। ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बन गया था, और बेहतरीन तरीके से ग्रीन हो गया था, क्लीन हो गया था शहर। तो हमें ज़्यादा ये बताने की ज़रूरत नहीं है, या लोगों का इस हमसे डर नहीं है, इसलिए कि वो जानते हैं कि जमात इस्लामी एक डीप रूटेड पार्टी है, ग्रास रूट लेवल पर मौजूद हैं, काम करने वाले लोग हैं, ऑनेस्ट लोग हैं। अहम बात यह है कि आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, सलाहियत हो और ऑनेस्टी हो, फिर लीडरशिप भी कुछ कर सकती है, वरना अकेला लीडर कुछ नहीं होता। हफीज़ साहब से ख़ास सवाल पूछूंगा सर, और अपने अंदाज में नहीं पूछूंगा, मुल्क के मारूफ जर्नलिस्ट सोहेल वलाइच के अंदाज से पूछूंगा, क्योंकि सवाल उनके रंग का है। 2002 में आपने पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़ा, कॉलम हो या न्यूज़ चैनल इमरान खान की मिधा सिराई करते रहे, अब उनके खिलाफ बोलते हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं है? तो सही। देखिए जी, बात यह है कि मेरी जो ठान है ना, हाँ। वो हाफिज साहब से बेहतर तो नहीं लगे, इनकी तरह कम से कम हुई है। अच्छा। मैं अगर ज़िंदगी में प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करता,
शऊर के साथ, तो मैं जमात इस्लामी नहीं करता। अच्छा, मेरी जो बहुत क्लैरिटी है पाकिस्तान की आइडियालॉजी के बारे में, जो इस्लाम के बारे में। जी। मैंने 1977-78 में जब तालीम मेरी इख्तिताम करीब थी और मैं जमीयत से अपना विड्रॉ कर रहा, तो मैं अपना उसे अहद लिया था कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। क्यों क्यों क्यों? मैं उससे पहले बड़ा स्टूडेंट एक्टिविस्ट था। जमीयत का बहुत बड़ा रोल था 70s में। आपके पास प्रोग्राम नहीं है बड़ा लंबा। मैं कायदा यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, उससे पहले जनरल सेक्रेटरी था। ठीक है। और जमीयत के भी रैंक्स में मैं जहाँ पे एक जिसको कहना चाहिए जो हम इम्पोर्टेंट्स लोग होते थे उनमें उठना बैठना, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि सियासत जो है, मेरे शऊर ने मुझे बताया कि ये ऐसी है कि जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर उसके पैसे का हिस्सा आ गया था। नज़रियाती तौर पे जमात इस्लामी के बारे में मुझे था कि जमात इस्लामी जो कि दीनी लिहाज से सदियों के बाद ऐसी पार्टी बनती हैं, लेकिन जो सियासत है ये बिल्कुल सेकुलर काम है। अल्लाह ताला उन लोगों को भी इक़्तिदार देता है जो अल्लाह के दुश्मन होते हैं, और उनको शिकस्त देता है उन लोगों से जो अल्लाह के दोस्त होते हैं। तो इसका मतलब ये सेकुलर काम है। इसके लिए जो हिकमत अल्लाह होते हैं। तो चुनाचे मैंने वादा किया मैं ज़िंदगी में पॉलिटिक्स में नहीं होऊंगा। इमरान खान जब 96 में आए तो इमरान और मैं, अब क्या किया जाए, मैं उसका करीब तरीन मर्द रिश्तेदार हूँ, बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं हम सारी ज़िंदगी, एक हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक। तो मुझे ख़तरा था, और क्योंकि मैं हाफिज़ साहब बहुत जानते हैं, ये भी सियासत में, मुझे ख़तरा था कि कहीं पे इसकी सादगी की वजह से, इसकी कम इल्मी की वजह से बैरूनी ताकतें इसको इस्तेमाल ना करें। अच्छा। तो मैं ये सारे चीज़ प्रोसेस से निकल चुका था, और मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही देख चुका था। मेरा एक्सपोजर हर लिहाज से हो गया था। ठीक है। तो उसमें मैं सामने आया 2002 के इलेक्शन में मुझे लगा कि मियाँ वाली से उनसे सीट मिल सकती है, तो मैं मियाँ वाली शिफ्ट हो गया। 1 साल के लिए अपना कारोबार जो है मैंने बिल्कुल एक साइड पर रखा, और फिर उनकी MNA की सीट हमने जीती। तो MNA की सीट जीती तो वहाँ पर MPA के कैंडिडेट कोई नहीं था, क्योंकि हमें को मिला नहीं था काम का कैंडिडेट। लेकिन जब जीत गई तो जो MPA वहाँ जीता था, वो 2 जगह से जीता था, उसने वो जगह छोड़ दी थी। तो ये सियासत के अपने डायनेमिक्स होते हैं कि जब आप इलेक्शन का बायकॉट करते हो तो आपका वर्कर्स भी आपसे खो जाता है। हाँ। ये आप सब जानते। तो मुझे इस बहुत बार किए हैं बायकॉट इनकी जमात किया, और 85 के अंदर पीएस पार्टी खत्म होते रह गई है। तो फिर मैंने वहाँ पे इमरान उस वक्त नहीं, उन दिनों क्योंकि चंद हफ्ते बाद ही ज़मीनी इलेक्शन आ गए, वो इंग्लैंड गए हुए थे, वहाँ से उन्होंने मुझे पर्सनल रिक्वेस्ट की। मैंने कहा यार मैं ज़ाती तौर पर इन चीज़ों हक़ में नहीं हूँ, लेकिन वो एक ऐसा था कि मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के लिए तहरीक इंसाफ का लड़ा, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारा वर्कर्स होता वहाँ पे इंटैक्ट रहा, और वही सीट थी जो आप रेजन देते करें, वजह वजूद करें उसी सियासत का। कि अगर वो सीट इमरान खान 2002 में ना जीतते तो शायद पति, वैसे तो अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है, सियासत में वो उनकी जो लेजिटिमेसी मिली थी वो 2002 की एक सीट थी जो उन्हें मिली। अच्छा हाफिज साहब, आपको पता है हम जो भी गेस्ट आते हैं ना, उनकी क्या करते हैं, इंटरनेट से नेटवर्थ निकालते हैं। आपको नेटवर्थ? अच्छा। इंटरनेट में ऐसी ऐसी चीजें कितने में जरूर बताए, आप दोनों की बताते हैं। इसका मतलब कितने में खरीदा जा सकता है, कितने में खरीदा जा सकता है, या ये कितना दे सकते हैं। अभी मैंने हाफिज साहब के साथ एक सेशन किया लाइव, तो एक खबर लगी, जाली थी, जाहिर बात है जाली थी। मुझे तो पता है कि ताबिश ने और नादिर अली एक यूट्यूबर, उन्होंने आपने उन्हें 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए सर। जबरदस्त। कहाँ है वो 1 करोड़ 80 लाख? मुझे कुछ तो करा दे, 80 रुपए ही करा देते हैं यार, हंसना मना है। हाफिज सर, आपकी नेटवर्थ को अंदाजा, कोई एक फिगर इंटरनेट पे क्या ही लिखा होगा, कोई गैस? पता नहीं भाई किसने क्या देख लिया है। तो आपके पास है 250 करोड़ रुपया। 250। ठीक है सर, अब आप शो के बाद ख्याल है मुझे उसमें से 5 करोड़ तो बड़ी शिद्दत से चाहिए, बाकी आप ले लें। अच्छा सर, आपके पास है? मैंने 5 करोड़ इकट्ठे देखा नहीं है जिंदगी में, 70 साल हो गए, तो प्लीज मुझे 5 करोड़ दे दे, मैं एडजस्ट करा। वैसे तो मैं एक पे भी गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जो मेरी ख्वाहिशात है ना, आप दिखाएंगे आपको 5 देंगे, उसमें 5 करोड़ के करीब है, बाकी सारे आप ले लें बस। ठीक सर, $1.5 मिलियन है आपके पास है, $15 लाख। $15 लाख का मतलब है आपके पास है कोई ऐसी 36 करोड़ रुपया आपके पास। इसमें से आप 1 करोड़ 80 लाख दे सकते थे, लेकिन आपने तब भी नहीं दिए। देख लें आप। अच्छा हाफिज सर, आप जो है माशाल्लाह से, आपने पॉलिटिक्स में जब हिस्सा लिया, जब MQM कराची में पीक पे थी, और अगर मैं गलत नहीं जानता तो आप भी महाजिर कम्युनिटी से बिलोंग करते, तो आपको क्यों नहीं नजर आए MQM वाले और जमात इस्लामी? उस वक्त क्या फ़र्क था? हालांकि ये बात सही है कि बिल्कुल ऑन स्लॉट था,
और बहुत बड़े तादाद में लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे थे और यूथ भी मुतासिर हो रहे थे। लेकिन शायद ये अल्लाह की तरफ से था, कुछ हमारी तरबियत ऐसी थी कि जिस पे दिल ठुका नहीं कि यार कोई भी, यानी देखें मसाइल तो होते हैं, जिसकी महरूमियाँ होती हैं, जिसकी वजह से कोई आवाज़ बनती है, ठीक, और फिर कुछ लोग उसको इस्तेमाल करके उसको कोई दूसरा रुख दे देते हैं। तो मसाइल भी थे, महरूमियाँ भी थीं, लेकिन दिल ये कभी नहीं ठुका कि कभी ऐसा हो सकता है कि महाजिर सियासत करके महाजिरों को हक़ मिलें, सिंधी सियासत, कौम परस्ती की सियासत से सिंधियों को हक़ मिलें, बलोचों को बलोच। हमने तो तारीख़ में देखा है कि जो जिस कौम के नाम पर सियासत करता है वो सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क उसी कौम का करता है। ठीक, और हमने इस मुल्क में देखा है ये, और अपने शहर में तो बहुत ज़्यादा देखा है। इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से था, वो कुछ वालिदैन की तरबियत थी, घर का शायद माहौल होगा, जिसके नतीजे में जो है वो जहन इस तरफ नहीं गया। और मैं जब कॉलेज में गया, पाकिस्तान शिपानस कॉलेज है नॉर्थ नाजाबाद में, देखा, जब मैं वहाँ गया तो बस मैं एक तरफ जमीयत के थोड़े से लोग थे और दूसरी तरफ MQM की जो तंजीम थी AP में से उसके बहुत सारे लोग थे, और बड़ा टेंस किस्म का माहौल होता था उस वक्त, दाएं बाएं से भी लोग आ जाते थे आबादियों से। तो मैं सीधा जमीयत के नाजिम के पास गया और मैंने कहा कि भाई मैं आपका कारकुन, अब आप जो चाहें मुझसे काम लें। बस ही मैं जमीयत में शामिल हो गया और उसके बाद से चलता चला गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा हफीज साहब, एक मुल्क में ऐसा ट्रेंड है कि जब तक आप बैन ना हो फिट नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख एहसान, आप बैन हो चुके हैं। आपको 1 महीने के लिए बैन किया गया। और भी है, क्या? वो नहीं हुआ। कुटना पड़े, महकमा ज़राअत वाले आपके साथ तल्लक ना बनाएं, आपको शुमाली इलाका जात की सैर न कराई जाए, तो आप हिट नहीं होते। हिट नहीं, हाँ, वो गहरी बात की आपने। अल्लाह का अच्छा, बैन हुए आप, 1 महीने के लिए हुए थे, फ़कत 1 महीना। उसमें आप तसल्ली से बैठ भी सकते थे, आप इंजॉय भी कर सकते थे, आप घूमने भी जा सकते थे। मैंने उसको चैलेंज कर दिया। आपने उसको भी चैलेंज कर दिया। सुकून क्यों नहीं है आपको? सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में। वाह, सुकून महाल है। असल में बात यह है कि मेरा ख्याल है कि आपके लिए हर चीज़ चैलेंजिंग हो जाती है। ठीक है, फिर आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं, मैं तो इस मामले में हूँ कि जी बिल्कुल नहीं गिव अप करना किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, पहले आप अच्छी तरह सोच लें कि आप जो कदम उठाए हुए आप सही करें, गलत कर रहे हैं। ठीक है। अल्लाह आपको बस झूठ के साथ खड़ा होने की, या झूठ और सच में कम से कम अल्लाह में तमीज़ सिखा दे, फिर आप डट जाएँ। उम्मीद, आपको पता है अभी कैंपेन ऐसे टॉप पे चल रही है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि आप शायद जीत ही जाएं। लेट से जीत गए आप ऑलमोस्ट। ठीक है, आपको ज़्यादा डर उम्मीदें तोड़ने का है या ज़्यादा खुशी इख्तिदार मिलने की है? सच्ची बात बताऊँ मैं आपको ताबिश, झूठ बोलते हैं सर आज। मतलब झूठ सच क्या यार, जितनी तवक्कुआत सिर्फ कराची के लोगों ने नहीं, मैं तो देख रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के लोगों ने बांध ली। ऐसा ही। और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने बांध लिए, और कराची को जिस तरह फोकस किया हुआ है, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, सीधी बात लगना चाहिए आपको। और एक डर ये भी लगता है कि जब लोग इतनी तवक्कुआत और उम्मीदों के साथ किसी को मैंडेट देते हैं या पसंद करते हैं, वोट देते हैं, और इन हालात में देते हैं जब ताकतें मौजूद हैं, हुकूमतें मौजूद हैं, और इलेक्शन का भी पूरा सिस्टम आपको पता है, तो ऐसे में तो फिर और ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन अल्लाह की ज़ात से ये पर यकीन है, और हमारी जो जमात है उसका जो डिसिप्लिन है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, और उसकी जो टीम है, कैपेबल टीम, और जो हमें अभी भी सपोर्ट कर रही है बगैर किसी हमारे मैंडेट के, तो मुझे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, खान साहब ने ना, अभी क्या है, खान साहब बार बार घूम के खान साहब पे आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों का रिश्ता ही ऐसा है, शरारत भरा। कभी अभी SMS आते हैं, कभी कैसे हो, मिसिंग यू, इस तरह, कभी ईद मुबारक, कभी कोई तो SMS करते हो कैसा है, चल दोस्ती कर लें, ऐसा कुछ? अगर तल्लुकात अच्छी भी होती तो भी ऐसे मैसेज नहीं आते। आप मैसेज सर, अवाम में जा रहा हूँ, अवाम से सवाल, अवाम के सवालात हैं आप दोनों के लिए, तो मैं इनसे जाऊँगा, ये आपको पता है, आप इनकी चेहरों पर देखें, इनकी उम्मीदें देखें बिरयानी के लिए, इनके चेहरे पे एक बिरयानी की प्लेट नजर आएगी। इनके पास जाऊँगा, जो मटन के नान वाले जो है ना, मटन के नान वाले, कीमे के नान जो है ना, वो ज़्यादा जहन पे सवार रखें। बिरयानी तो नहीं, असल में कीमे पे शक रहता है ना इन्हें, कीमे पे शक रहता है, लाहौर है। अच्छा, हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सोबिया सजाद। अच्छा, कोई सवाल लाएंगे? हाफिज़ साहब से क्वेश्चन है, वाकई आपने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया और हम भी कराची के हालात के बारे में सुन रहे हैं, और माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से यू आर गोना वन, आप जीत जाएंगे, नज़र आ रहा है। हाउस वाइफ्स का भी बड़ा काम होता है घर में, लेकिन हाउ दे आर गोइंग टू गेट बेनिफिट जब आपकी हुकूमत आएगी
उनको क्या फ़ायदा होगा, ये मेरा एक क्वेश्चन है। वो कैसे सोसाइटी में प्रोडक्टिव पार्ट रोल प्ले कर सकती हैं, उनको आपकी तरफ से क्या फ़ायदा हासिल होगा? ये तो बहुत ही अहम सवाल है। देखें, हाउस वाइफ्स हों जो भी हों, बाज़ार जाती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, और फिर घर की जो खातून होती है ना, वो तो उसका बच्चा भी बाहर जा रहा है तो समझ लें उसका दिल बाहर है, जब तक कि वो घर में आ नहीं रहा। एग्जैक्टली। आप देखें कि हम देखते हैं ना कि जब बच्चा बाइक पे निकलता है घर से और जब तक वो वापस नहीं आ जाता, परेशानी इतना धड़कता रहता है। कराची का इशू क्या है, अब कहाँ से मैं शुरू करूँ? कोई इज्जत वाली ट्रांसपोर्ट कराची में अवेलेबल नहीं है। ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। चिंची के धक्के खाती हैं आम खवातीन में देखता हूँ। जी, जी। इज्जत वाली ट्रांसपोर्ट और महफूज ट्रांसपोर्ट। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है हमारी बच्चियों का और हमारी खवातीन का, वो ये है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले और उनको महफूज ट्रांसपोर्ट मिले और हमारी बच्चियों को एजुकेशन मिले। हम इन तीनों चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर हम ये समझते हैं, अब हमारे घरों का एक क्या इशू है, घर में जब साहब आते हैं, मतलब हम जैसे साहब आते हैं और जब आकर देखेंगे घर में पानी नहीं है। हाँ। अच्छा, ये पानी पहले होता था कि कुछ गरीब बस्तियों के अंदर पानी नहीं है, अब मिडिल क्लास में भी नहीं होता, और अब DHA में भी नहीं होता, और टैंकर में होता है, नलकों में नहीं होता, या कमरे के अंदर आ जाता है। कमरे के अंदर आएगा, बारिश का पानी आ जाएगा, सीवरेज का पानी आ जाएगा, लेकिन पानी आपके नलकों में नहीं मिलेगा। ये भी मावरा नहीं है, ऐसा कराची में होता है। ऐसा ही, ऐसा। ठीक है, तो जाहिर है सबसे ज्यादा कौन सफर करता है? घर की खातून सफर करती है। बेचारी दिन भर घर में पानी का इंतजाम के लिए बच्चों को आवाजें लगा रही है, चिल्ला रही है, और साहब जब शौहर घर में वापस आता है तो वो परेशान होता है, बार बार लाइट चली जाती है। तो 25 तरह के मसाइल का सामना उसी खातून को करना पड़ता है। बहुत जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक उससे है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि किसी भी तरह हाथ जोड़ने पड़े, लड़ना पड़ा, इसी सिंध हुकूमत से, इसी विफाकी कोई भी होगा, लड़ेंगे और महफूज ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट प्रोग्राम को शुरू करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्सा याद आया सीवरेज के पानी से। हफीज साहब, कराची में एक दिन हुआ, ये हम ऑफिस से बैठे चाय पी रहे थे, तो हमें नीचे से एडमिन वालों का फ़ोन आया, सर पानी इस्तेमाल ना कीजिएगा बाथरूम का, सीवरेज का पानी आ रहा है नलके में, मिक्स हो गया। ठीक, अब जुमे का दिन था, तो वो बाथरूम से ना हमारा एक मैनेजर वुजू करके निकला, कहने लगा सर जल्दी करें, जुमे का वक्त हो रहा है। मैंने कहा बेटा आप घर जाएं, गुस्ल का वक्त हो रहा है आपके, क्योंकि आप सीवरेज के पानी से गुस्ल करके आ रहे हैं। तो इतने में ना हमारा पियोन अंदर आया, कहने लगा सर आप भी तो चाय पी रहे ना, उसी पानी से बनी है, आप तो अंदर से गुस्ल करो। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त ऑडियंस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? मोहम्मद अकील। अच्छा, क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से है कि कराची का कौन सा ऐसा इलाका या रोड है जहाँ पर आप समझते हैं कि खड्डा नहीं है? वो कराची से बाहर है रोड जहाँ गड्ढा नहीं है। सवाल आसान है, वो तो आप भी बता सकते हैं कौन सी। तो एयरपोर्ट। नहीं, ऐसा एयरपोर्ट का रनवे, उस पर गड्ढा नहीं है। नहीं, मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त शारा फैसल की कारपेटिंग हुई थी, उसमें भी जगह जगह जो है वो खराबी मौजूद है। यूनिवर्सिटी रोड नहीं बनी थी, वो भी माशाल्लाह अच्छे खासे गड्ढों से पूरे है। यस सर। DHA के बारे में लोगों का ख्याल ये था कि वहाँ गड्ढे वड्ढे नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 6 दिन पहले गया था, 4 दिन पहले गया था, तो वहाँ भी ठीक ठाक पानी मौजूद था, बारिश के 5 दिन बाद भी, और गड्ढे भी बन गए थे। अब क्या रह गया, मलिर कैंट के अंदर मेरा ख्याल है गड्ढे कम है, नहीं है। जी, मैं वहीं का रिहायशी हूँ सर, वहाँ गड्ढे भी नहीं है, इज्जत भी नहीं है, आम आदमी की नहीं है। सर हर बात थोड़ी करनी है। तो इसके बाद मतलब शहर के अंदर तो कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर गड्ढे ना हो। कुछ बड़ी शारा ऐसी हैं कि जिस पे आप मोटरेबल हैं, चल सकते हैं। बदतरीन सूरत हाल है, 10 मिनट का सफ़र आपको कम से कम 35-40 मिनट। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। पॉलिटिक्स के बारे में तो काफ़ी बातें हो रही हैं, तो मेरा थोड़ा सा ज़रा हटके सवाल है। हटके? हाँ जी, बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, आप उनके बारे में जो है वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं, उनके जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं आप उनके बारे में बता रहे हैं, तो आप अपने जो रिपोर्ट्स कार्ड आपके जो थे बचपन के, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन हूँ। वाह। और जो है उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है। माशाल्लाह। किस चीज़ में सर? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग। फिर मैंने मास्टर किया USA से, टेक्सास टेक से, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। जी 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 जी। वहाँ से मैंने मास्टर किया हुआ है। इन बिटवीन बहरहाल मैं यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट भी हो चुका हूँ, कैजा यूनिवर्सिटी से। वो तो बनता है, वो तो बनता है। अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से। अच्छा। तो वैसे मेरी BSc में, FSc में, BSc में खसूस डिस्टिंक्शंस भी हैं एक आध सब्जेक्ट में। समझे, इतना पढ़ा हुआ इन्होंने। तो सर आप फर्स्ट ही आते रहते थे। अच्छा, जवानी में पढ़ाई के अलावा क्या करते थे? स्विमिंग तो करते थे आप,
क्रिकेट खेलते थे? क्रिकेट में सरगोदा बोर्ड की हद तक, अंडर 19 की हद तक। कभी घर में खान साहब के साथ आजा वन टिप खेलें, ऐसा कुछ हुआ? ये ज़रूर ये जानते हैं कि जब आपको क्या पता है कि जब आप इस्लामी जो तलबा ज्वाइन कर लेता और वो भी 17-18 साल की उम्र में, हाँ। तो फिर बहुत कुछ नहीं रहता। इस्लामी जमीयत उलमा में तो बहुत ही, वो तो खुद नहीं करने देते किसी को। यूनिवर्सिटी में कोई कर रहा हो तो आगे रोक देते हैं, वो क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है? उस्मान खान। क्या करते हो? क्लास 10th में पढ़ता हूँ। क्लास 10 में पढ़ते हो? क्या सवाल लाए हो तुम? मेरा सवाल ये है कि कराची में इतने शदीद मसाइल हैं हाँ। कि आप कहाँ से शुरू करेंगे? आप कहाँ से शुरू करेंगे सर? कहाँ से? कहाँ से शुरू करेंगे? वाकई बड़ा मसला है, कहाँ से शुरू करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो फौरी नौयत का काम है ना, तेज करने का काम जो है, एक तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो मैंने आपको बताया कि मास ट्रांजिट चाहिए, हमें K4 चाहिए, ठीक है, ताकि पानी मिले। लेकिन फौरी शुरू करने का काम है सफाई। हाँ, सफाई से शुरू करेंगे खजाने की, और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। जब दूसरा क्या कहा मैंने कहा खजाने की। अच्छा, फिर उसके साथ साथ जो है बरसाती नालों की सफाई, यानी वो टेंडर जो अभी करोड़ों अरबों रुपए के हुए और हाँ पता नहीं साफ नहीं हुआ कुछ, हाँ वो। और तीसरा काम जो है ना उसके साथ साथ चलने वाला होगा कि सड़कों की पैचवर्किंग तो फौरन कर देना। ये काम तो मेयर के इसमें होना चाहिए, नहीं होगा तो लड़ लेंगे यार, कुछ भी करेंगे। 3-4 महीने के अंदर इस काम को अगर कर दिया और पैर रखने की जगह मिल गई और सांस लेने की जगह मिल गई, तो फिर इंशाल्लाह सोचेंगे कि पूरा सिस्टम कैसे डेवलप करना है, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं खान साहब के आपके जर्नलिज्म की इब्तिदा जो है उनकी सिफारिश से हुई, ये उनका कहना है। अब वो कुछ भी कह सकते हैं, हकीकत है। सिफारिश से तो खैर क्या हुई, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि जंग अखबार में हमारे 2 बड़े अच्छे लिख रहे थे इमरान खान साहब के हक़ में। एक हसन निसार साहब थे, एक हारून रशीद साहब थे। तो एक नया अखबार आया तो उसने उनको हायर कर लिया। ठीक है। तो फिर मैं खान साहब के साथ बैठा था तो मैंने कहा यार ये बड़ा नुकसान है, इतने बड़े अखबार के अंदर हमें उस मौसर तरीके से हमारे हक़ में लिखने वाला नहीं है। तो मैंने कहा उन्हें पता था मैं लिखता रहा, तो उससे पहले मैं लिखता भी रहा हूँ, ये नहीं कि पहली दफ़ा लिख रहा था। तो मैंने कहा जी मैं सोच रहा हूँ कि मैं लिखना शुरू कर दूँ। ठीक। तो खान साहब बड़े एक्साइटेड हो गए। उसने कहा यार तुम पाबंदी से काम कर लोगे? मैंने कहा नहीं, मैं काम जब भी करता हूँ तो बड़ी संजीदगी से करता हूँ, फिर मैं बड़ी कमिटमेंट मेरी बड़ी होती है। तो मैं सोहेल वड़ाई साहब, मेरे सारे पुराने दोस्त हैं, शामी साहब 50-50 साल से, सोहेल तो खैर बहुत छोटे हैं, हमसे बहुत जूनियर हैं, लेकिन शामी साहब की शागिर्दी में मुझे ऑलमोस्ट 50 साल हो गए। तो मैंने सोहेल साहब को फ़ोन किया तो उनको इन सारों से तल्लुकात मेरे पहले से थे। ठीक। तो वो पूरा टीवी, पूरा जियो जो था इमरान खान साहब ने वक्त कर दिया। अफसोस भी होता है कि इमरान खान साहब ने किसी के एहसान का बदला, चाहे जहांगीर तरीन साहब हो, चाहे जनरल बाजवा साहब हो, चाहे मेरी शकील रहमान साहब हो, वो पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या मसला है, वो एहसान बंदा होता है कि पूरी जिंदगी उसका बदला नहीं। खान साहब आपको आज मैसेज कर दें रात में, बॉस नो हफीज, अब कहते क्या हैं? वो कहते क्या थे? हफीज भाई नहीं कहते थे, वो किसी को भाई नहीं कहते, एक ही एज के थे। हफीज बॉस नो, मैं क्या छोड़ दूं कि तुम मेरे दोस्त बन जाओगे? झूठ छोड़ दूं? कोई आसान काम बताओ यार। अच्छा, वाकई में झूठ छोड़ दें तो आप उनकी दोस्ती कैसे अंदाजा होगा उन्होंने झूठ छोड़ दिया? मेरा ख्याल है कि झूठ तो जब छोड़ देते तो अंदाजा होने की जरूरत ही नहीं होती। वाह, बड़ी बात थी, बड़ी बात। ठीक। वो सारी पूरी ज़िंदगी आपकी, एक हदीस मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बंदा आया, उसने कहा जी मेरे में सारी बुराई हैं, क्या छोड़ूं? क्या? उन्होंने कहा एक झूठ छोड़ दो। झूठ और बूट दोनों छोड़ देंगे। बूट तो अब छूट गए, बूट छूट गए, डर गए। अरे नहीं, मेरा बूट जिंदाबाद, तेरा बूट मुर्दाबाद। माहौल थोड़ा चेंज करेंगे। हमारे साथ इन हाउस एक बहुत अच्छे शायर मौजूद हैं पाकिस्तान के, आपकी भरपूर तालियों में ख़वातीन हज़रात, हज़रत सलमान गिलानी साहब। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। कुछ मेरी भी सुनो यार। सर आप सुनाए ना। वालेकुम अस्सलाम। आजकल मोमी लिफाफों की बड़ी डिमांड है,
काम आते हैं ये गटरों में फंसाने के लिए। बारिशों के बाद है सड़कों पे जो पानी खड़ा, बारिशों के बाद है गलियों में जो पानी खड़ा। 8 दिन काफ़ी है बच्चों के नहाने के लिए, 8 दिन काफ़ी है बच्चों के नहाने के लिए। तुम दिए वादे मुखालिफ से डरो मत शापरो, शापरो, वाह। तुम दिए वादे मुखालिफ से डरो मत शापरो, ये तो चलती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने क्या बात के है, लिए। क्या अगर मैं लोटा बनूं बेज़मीर हो जाऊं तो रातों रात ही मैं भी अमीर हो जाऊं, तो रातों रात ही मैं भी अमीर हो जाऊं। इसी उम्मीद पे बदली है पार्टी मैंने, इसी उम्मीद पे, हाँ इसी उम्मीद पे बदली है पार्टी मैंने। वजीर बन सकूं या फिर मुशीर हो जाऊं, अगर करूं यहाँ ममनुआ फंड रेजिंग में, अगर करूं मैं फिर मुस्कुराना, अगर करूं मैं यहाँ ममनुआ, अगर करूं यहाँ ममनुआ फंड रेजिंग में, तो जल्द साहिबे माले कसीर हो जाऊं, तो जल्द साहिबे, सर एक ही बार बात आपने पूरी नज़म साहिबे माले कसीर हो जाऊं। दुआ करें मैं रहूं चश्मे नैब से ओझल, दुआ करें, दुआ करें, दुआ कर दो। दुआ करें, दुआ करें मैं रहूं चश्मे नैब से ओझल, बना के माल कहीं गोशागीर हो जाऊं, बना के माल कहीं गोशागीर हो जाऊं। दुआ करो कि ये जितनी हसीन लड़कियां हैं, हाय हाय, दुआ करो भाई, दुआ करो, दुआ करो ये जितनी हसीन लड़कियां हैं, मेरी मुरीदनियां हों मैं पीर हो जाऊं, मेरी मुरीदनियां हों मैं पीर हो जाऊं। अच्छा सर। और शरीफ रह के मैं गीलानी कुछ जो बोर हुआ, शरीफ रह के जो शराफत में बोरियत तो है ऐसा है। शरीफ रह के मैं गीलानी कुछ जो बोर हुआ, तो सोचा आज जरा सा शरीर हो जाऊं, बस सोचा आज जरा सा शरीर हो जाऊं। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, कराची को हुकूक मिले ना मिले, हमारे शो को बहुत इश्तिहार मिल रहे हैं। ब्रेक लीजिए और इस ब्रेक के दौरान जो पहला इश्तिहार है वो हम नहीं बनाया, जाके देखिए और फिर ब्रेक लीजिए, वापस आइएगा, आसना बना ही रहेगा। मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ नईमुर रहमान और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। अब हम सर क्या करेंगे हफीज़ साहब, कमाल चीज़ कर दूंगा मैं इधर, आप लोगों से कुछ चंद सवालात पूछूंगा एक एक अल्फाज के, और अपनी नज़म खुद बना लूंगा। अच्छा, आपसे इनपुट लूंगा और नज़म बना लूंगा। सवालात पूछूंगा चंद एक एक करके। सबसे पहले सर आपसे सवाल पूछूंगा, कोई ऐसी चीज़ जो जैसे बेगमात को प्यार से या बेगम शौहर को प्यार से कोई निकनेम दे देती है ना, जानू, बेबी, हनी, स्वीट हार्ट, ये तो इंसानों में हो ही रहा है सर आजकल। प्यार तो आता ही है, गुलाबो। गुलाबो मेरी कुतिया का नाम है। मेरा ख्याल में आप तयन कर लेते, ये जो नौजवानों से ऐसा सवाल कर ले, मुझसे कर ले। अच्छा फिर मैं आपसे सर और खतरनाक पूछूंगा, हाफिज साहब को प्यारी, सुनो तो, हनी। वैसे हमारी बेगम तो प्यार से भी हाफिज साहब ही कहती है। यार ये तो सर अजीब सी, यार मैं क्या करूं। हाफिज साहब सुनते हैं, हाफिज साहब लिख दो, साहिबा, हाफिज साहब। अच्छा दूसरा है साहिबा, लिख दिया तुमने, क्या साहिबा लिखा है? बेगम को आप प्यार से साहिबा, हमने साहिबा लिख दिया बस। हाँ ठीक ठीक है सर, कोई कपड़े का कोई आइटम बता दें, होता ना, रुमाल, कमछा, बनियान, कुछ भी। जैकेट, जैकेट लिख लो, कपड़े की जैकेट लिख लो। अच्छा कोई किचन आइटम बता दें, छुरी, कांटा, चमचा। हाँ, कांटा कर लें। कांटा कर लो सर। कोई भी लेंथ होती है ना, 5 फुट 10 इंच, 5000 किलोमीटर। 5 किलोमीटर मुनासिब है, बंद वॉक भी कर सकता है। 5 किलोमीटर कर लो सर, कह रहे हैं मुनासिब है। सर जिस्म का कोई भी हिस्सा, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 1 नाक, 2 हाथ, 2 पैर हैं, कोई एक हिस्सा। आँख, 1 आंख लिख दो। कोई हथियार सर, आप कलम ना कह दीजिएगा, कुछ भी हो सकता है हथियार। रिवॉल्वर, रिवॉल्वर लिखना, पिस्टल नहीं, रिवॉल्वर लिखना। सर कोई जानवर, कैट, बिल्ली। बिल्ली, बिल्ली लिखो बेटा। सर एक कलर बता दीजिएगा।
ब्लू। नीला। सर कोई एक फल। सेब। सेब लिखो बेटा। सर कोई एक निकनेम, कोई भी, अब बेगम को नहीं कहना, किसी को भी कहना है। गुलाबो ही ले लो, मैं तो कहता हूँ। अच्छा ये होता है ना, मैकेनिक, आप कराची से है, मैकेनिक के खास वहाँ की एक हस्ती है, मैकेनिक की दुकान पर सुनने जाने वाला सबसे ज़्यादा जुमला, कोई भी जुमला ऐसा होता है ना, उस्ताद ब्लैक शर्ट है, इस तरह का, या ट्यूब फारेंगे 2 दिन लगेंगे, इस तरह के जुमले देते ना। उस्ताद कल बुला लो इनको। कल बुला लो उस्ताद, कल बुला लो इनको। बहुत अच्छा था, ऐसा होता है। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, खुशी, गम, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। हालात जो पाकिस्तान के, तो डिप्रेशन ही कर। डिप्रेशन लिख दो बेटा, डिप्रेशन। सर आप कोई एक शहर दुनिया का। कराची। कराची लिख दो बेटा, बस आप ही चेक कर रहे हैं सर, तैयार हो गई ना। अच्छा, शायर ऐसा इंस्टेंट बैठा हुआ है ना, हाथ के हाथ। बनाएंगे हम भी एक पार्टी सियासी और नाम रखेंगे साहिबा प्यासी। बनाएंगे हम भी एक पार्टी सियासी और नाम रखेंगे साहिबा प्यासी। जैकेट होगी झंडे की जगह। जैकेट होगी झंडे की। जैकेट होगी झंडे की जगह और कांटा होगा डंडे की जगह। जैकेट होगी झंडे की जगह और कांटा होगा डंडे की जगह। 5 किलोमीटर की आंख होगी पार्टी का निशान। 5 किलोमीटर की आंख होगी पार्टी का निशान। रिवॉल्वर से कर देंगे खत्म हर बहरान। अरे ये तो किसी और पार्टी का मैनिफेस्टो आ गया मेरे हाथ में। सफर करेंगे बिल्लियों पे हम। भाई खुश हो रहे होंगे। सफर करेंगे बिल्लियों पे हम, रोक के दिखाए किसी में हो अगर दम, और हमारे कारकुन नीले सेब खिलाएंगे। अच्छा। हमारे कारकुन नीले सेब कहलाएंगे और हम उन्हें गुलाबो बोल के बहलाएंगे। हमारे कारकुन नीले सेब कहलाएंगे और हम उन्हें गुलाबो बोल के बहलाएंगे। उस्ताद कल बुला लो होगा हमारा नारा। उस्ताद कल बुला लो होगा हमारा नारा। एक बार डिप्रेशन से इलेक्ट करोगे फिर ना करोगे दोबारा। करेंगे तो डिप्रेशन से इलेक्ट। और ये हासिले नज्म है कि जाके कराची खाएंगे हम कबाबे शामी। जाके कराची खाएंगे हम कबाबे शामी और सोचेंगे क्या वाकई है हल जमात इस्लामी। ये है सर कि आपने एक बार, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने कहा कि मैंने नवाज शरीफ की जब तनकीद करता था ना मैं, तो कोई नो गो एरिया नहीं था। यह बयान आया आपका कि मैं यार करता था तो मैं आउट एंड आउट करता था, आगे पीछे पर्सनल सब। बिल्कुल। खान साहब पे आपने कहा कि मैं कुछ ऐसे नो गो एरिया रखता हूँ। वो कौन से नो गो एरिया है? उसी पर्सनल लाइफ। अच्छा। उसकी वो सारी बातें जो एक दोस्त और एक करीबी साथी की हैसियत से मेरे इल्म में है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी तो ग्रेसफुल। वो मेरे पास मानत है, क्योंकि उनकी मर्जी से आपकी अब दोस्ती होते है तो आप एक दूसरे का शेयर करते हैं। एग्जैक्टली। तो वो मानत है मेरे पास। वो आप कभी कभी नेवर। बेरोजगार स्कीम इस गेम सेगमेंट का नाम है। कुछ लोग ऑलरेडी रोजगार कर रहे हैं। आपसे ये पूछूंगा, अगर ये ना कर रहे होते जो वो कर रहे हैं तो क्या कर रहे होते? सही है। हफीज भाई आपसे स्टार्ट करूंगा। इरशाद भट्टी अगर तजियाकार ना होते तो क्या होते? इसके जवाब में एक ईद शो में दे चुके हैं। तो क्या है सर? मैंने नहीं देखा वो ईद शो। वो वैसे अचानक मेरे मुंह से निकल गया था, अब तो नहीं दूंगा जो। इरशाद भट्टी अगर तजियाकार ना होते, बांड होते, ठीक है। मेरा काम खराब करा दें आप। अच्छा, हफीज भाई फारूक सत्तार अगर पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? शायर भी हो सकते थे, हाँ, उर्दू के टीचर भी हो सकते थे। हाँ, हो सकते थे। खान साहब रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? एक जो क्रिकेट की कमेंटेटर, हाँ, कमेंटेटर अच्छी कर लेते थे। नहीं, बहुत ही इज ए क्रिकेट जीनियस। ये तो मानते हैं आप? आउटस्टैंडिंग। मेरा क्योंकि नजर है उस पर, तो क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग दिमाग है। उनके बाद ब्रिलियंस है, बहुत कम लोग मिलते। वेरी गुड सर, ये अच्छी बात है आपकी कि जो बात ठीक है आप उनकी ठीक कह रहे हैं। आप उसमें ये नहीं कह रहे हर बात ही बोलिए। ठीक है। हाफिज भाई मुस्तफ़ा कमाल अगर पार्टी के चेयरमैन ना होते और एक्स, तो क्या होते? पॉलिटिशियन ही है कि नहीं होते तो क्या होते? दुबई में ही होते, कंस्ट्रक्शन के काम में। हाँ। ठीक। नियाज़ी सर चौधरी गुलाम हुसैन अगर जर्नलिस्ट ना होते, आपके फेवरेट हैं, जर्नलिस्ट ना होते तो क्या होते? फिर भी वही नौकरी करते जो आजकल कर रहे हैं। अच्छा, गहरा जवाब है ये। अच्छा, फिर आपसे पूछूंगा, नवाज शरीफ अगर पॉलिटिशियन ना होते?
उनको जॉब मिल गई है, कुछ ना होता। मेरे नहीं ख्याल के नवाज शरीफ के पास कोई सलाहियत भी थी। अगर पॉलिटिशियन ना होते तो कुछ भी ना वो होता। थोड़ा कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कारोबारी फैमिली में जानता हूँ, हाँ। उसके अंदर ये मिसफिट थे। उसके अंदर मिसफिट थे, मतलब वो भी ठीक ये नहीं करते। शबाज शरीफ बहुत अच्छे कारोबारी थे, Yes, yes, हाँ। करते थे, तो ये तब भी एक आइडियल जिंदगी गुजार रहे थे। वेरी गुड सर। अच्छा हाफिज भाई, ऐसा कर दूं कराची आपके बाबर में बैठा होता, फॉर एग्जांपल यहाँ बैठा होता, अच्छा। तो आप कराची से क्या बात करते? कराची तुम अपनी असल की तरफ आ जाओ। अरे वाह, इंशाल्लाह आमीन। तो ऐसा है, कराची को आपसे इतनी उम्मीदें हैं कि आप तो लाहौर आ गए, कराची भी आपके पीछे पीछे लाहौर आ गया। अरे भाई, ये चेक करें भाई, वाह। अबे नीचे नहीं हो रहा। शटर क्यों बंद कर रहे हैं? अब आदत हो गई है यार। अरे यार आ जाए जरा। शटर नीचे भी कर देते हैं फिर भी लुट जाते हैं। कराची है। ओ पानी पानी आलू है, पानी 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 भाई, याद आ गई नानी 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 नानी। कैसे हो कराची? अबे कैसे होना है, जिंदा है, सांसें चल रही हैं। पिछले 15-20 सालों से उम्मीद से हूँ। ना कोई डिलीवर करता है ना कोई ऑन करता है। हाफिज साहब कुछ जवाब देते हैं जो कुछ मेरे साथ हुआ है। ये पहनावा क्या है आपने? क्या पहनना है? देखो मैं इस वक्त सर दर्द का शिकार हूँ। सर दर्द का? सदर है, सदर जो कि सर दर्द बन गया है। सर दर्द बन चुका है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हाँ, सारा फैसल है, जहाँ पे मूवमेंट बंद होती है। वाह। और जब यहाँ पे मूवमेंट, अब गवाह ये करो कि ये मूवमेंट परमानेंटली बंद ना हो। नहीं 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 नहीं। अच्छा, हमारे साथ साबिश मियाँ जो हुआ, हाँ, नहायत अफसोसनाक चीज है। बेहतरीन। अब ये देखिए, अगर आप मुझ पर विजिट करें, ये गुलशने इकबाल है। यहाँ की दीवारों पे इकबाल की शायरी के अलावा बाकी सब लिखा है। जैसे कि दुनिया की हर बकवास, पेट पतला करने का तरीका, पेट खूबसूरत करने का तरीका, तरह तरह की कमजोरियों के इलाज, बंगाली बाबा का नंबर, महबूब आपके कदमों में। हाँ। अब हाफिज साहब ये देखिए, ये है नाजिमाबाद। बेशक। ना यहाँ कोई नाजिम है ना ये आबाद है। बेहतरीन बात की। लोग रहते हैं पर आबाद कोई भी नहीं। अब ये देखिए, ये क्या है भाई? अबे पेट है, ये गुलिस्तान है, जौहर है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। जब ये जैम हो जाता है तो पूरे कराची में बड़ी तकलीफ होती है। ऑफ कोर्स। बाज़ औक़ात तो कराची के दाएं बाएं के इलाकों में भी तकलीफ होती है। तुम पढ़ता होगा ना, मुंह सीधा कर, क्या हो गया? डिफेंस कहाँ है? डिफेंस तुझे नहीं पता डिफेंस कहाँ है? कहाँ है? हाँ, अबे हट, कहाँ है? ये मीनार कायद है, दिल पे। जी हाँ। हाँ। अक्सर मुझे लगता है कि ये अब ठीक काम नहीं कर रहा। अच्छा। पहले ठीक था, अब ठीक काम नहीं कर रहा। तो मुझे डर लगता है कहीं बंद ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। हाँ। मलिर कैंट का है, मलिर कैंट। कौन मलिर कैंट? सलाम खबर। मलिर कैंट से हाफिज साहब को बड़ी हंसी आ रही है। कल में जी कपड़ों पे क्या लगा? कपड़ों पे? हाँ, क्या लगा भाई? लाल लाल पीला पीला। ये आर्टिस्टों का शहर है, आर्टिस्टों का शहर कराची का। हाँ। आपको पता है कितने क्रिएटिव लोग हैं? हाँ। सबने अपने अपने मुंह से क्रिएटिविटी की है। पीक मार के सड़कों पे क्रिएटिविटी, सीढ़ियों के नीचे क्रिएटिविटी, और तो और रिक्शे वाले को भी देखो, वो भी मुंह बाहर निकाल के क्रिएटिविटी करता। क्रिएटिव शहर, बड़े लोगों का शहर है। वेरी नाइस। और ये जो आई चुंडीगढ़, या ये चंडीगढ़ रोड, आई चुंडीगढ़ रोड है, एहतिजाज की वजह से टूट गई। यहाँ मुझे तकलीफ है काफी। हाँ हाँ हाँ। तकलीफ तो वैसे मुझे मैं देख रहा हूँ कायदे आजम के मजार के ऊपर भी थोड़ी सी पेंटिंग क्रिएटिविटी हुई हुई है, पेंट हुआ हुआ है। अब ये सब तरफ है। अच्छा अच्छा। मैं तुझे क्या बताऊं ताबिश, पिछले 15-20 सालों में मेरा ये हाल हुआ। मैं देख रहा हूँ। वरना उससे पहले तो मेरी तस्वीर देख लो, मैं तो बड़ा डैशिंग था। जब ये नेमतुल्लाह खान की जब वहाँ हुकूमत थी, नाज़िम जब वो थे, तो भाई हम तो देखने वाले थे। आगे क्या बताएं नियाज़ी साहब, सब ने हमें छोड़ दिया।
कोई हमें छोड़कर लंदन चला गया, किसी ने हमसे सिर्फ वादे किए। नहीं, लेकिन स्कूबा डाइविंग के जो आपने सारा ऐसे पैर रखा है जैसे अभी आप उस समुद्र की तह को हाथ लगा के छू के वापस आए हैं। बहुत अच्छी स्नॉर्कल बात। रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात की भाई नियाज़ी साहब, पानी सर से गुजर गया है। मैं डूब रहा हूँ, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ, सूबा तो नहीं हूँ। अरे वाह, अरे वाह। ये इतने टूट फूट का भी, इतना टूट फूट के भी ये कराची पिछले साल के मुकाबले में इस साल 42% ज्यादा टैक्स दिया है। ये चेक करें आप, ये चेक करें, अगर ये वैसा हो गया तो क्या करेगा। सच्ची बात है। अब तारीख वो नियाज़ी साहब ने कहा ना पानी वाली बात, नियाज़ी साहब अब तो हमने कश्तियां रख ली हैं वहां पर। हाँ, नियाज़ी साहब से एक सवाल कर लूं भाई, बीइंग ए कराची, आपकी इरशाद भट्टी के साथ जो लड़ाई हुई, हाँ, बड़ा दिल दुखा, बड़ी शदीद लड़ाई हुई, ठीक। और कुछ समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। सिर्फ दो आवाजें आ रही थी, नहीं एक मिनट मैडम शेख, एक मिनट मेरी बात, आल बचाओ माल बचाओ खवाले बचाओ, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, रहने दे। इस हालत में भी कराची से इतना सेंस ऑफ ह्यूमर निकल रहा है। अभी भी हंस रहा है। मैं ये पूछ रहा था वो क्या कह रहे थे नियाज़ी साहब। वो ऐसे अभी टीवी पे नहीं आ सकते वो। हाँ, अच्छा मुझे एक बात तो बताइए, कश्तियों की जिक्र कर रहे थे, कहाँ है कश्तियाँ? कश्तियां जला गई तो पहुंचे इनके पास। अरे ये देखो, आप ये कराची कश्तियाँ जला के आपके पास पहुंचे। और ये मेरे मामू हैं क्या, इतने आराम से इन तक पहुंच गया। हाफिज साहब बड़ी गहरी बात कर गए। कराची आपके पास अब कश्तियां जला के पहुंचे, अब इनके पास कोई रिटर्न का कोई सामान नहीं है। अब आपने ना उम्मीद कर दिया ना, तो ये यहाँ नहीं रहेंगे। बस अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, ये सब पट्टियां उतर जाएंगी भाई। ये बातें सब करते थे हाफिज साहब, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर। आपकी हालत की किसने वैसे? मेरी हालत हाँ की किसने? हाँ, सबने। कोई करके लंदन, अभी मैं बताता रहा हूँ, कोई करके लंदन किस भाई सबने, किसी ने वादा किया, हाँ, निभाया नहीं, ठीक, पूछा बहुत, हाँ, मगर सिर्फ पूछा। ये बताएं कराची मियाँ कि आपका हाफिज साहब से क्या डिमांड है, फरमाइश क्या है? भाई हाफिज साहब से मैंने को हलवा थोड़ी मांगना है, हाँ, हाफिज साहब से मैंने को वापसी का किराया थोड़ी मांगना है, अपने हक की बात करनी है, हमें हमारा हक दे दें हाफिज साहब। सारी बातें क्या टीवी पे पूछेगा, बाकी मैं तुझे खत लिख दूंगा। खत क्यों लिखोगे आप, मुझे व्हाट्सएप कर दो। अबे व्हाट्सएप माँ की दुआओं पे नहीं चलता, उसके लिए एक फोन चाहिए होता है। फोन कहाँ है? मैं कराची हूँ, कराची। अच्छा खासा मेरे पास फोन था, मैं आया किसी से डॉलर से आपके हाथ में चिराग दे दिया मैंने सर, चिराग आपने रगड़ा और उसमें से नमूदार हो गया जिन। अच्छा खास बात इस जिन की ये है, हमारा जिन इस तरह चिचोरा नहीं है। अच्छा, कि निकला हा हा हु करने लगा नहीं, इसके पास टाइम ही नहीं है, उसने कई कई जगह निकलना है। वो निकलेगा बोलेगा हाँ सर क्या क्या काम है, 2 विशेष बता दे। तो आपकी इमीडिएट 2 विशेष क्या होंगी? मेरे तो ज़ाहिर है मैं अपने कराची के तनाजुर में देखूंगा, वैसे तो पूरा मुल्क है, ठीक है, और मुल्क हमारा अच्छा हो जाए, हमारे मुल्क के अंदर करप्शन खत्म हो जाए, डेवलप करने लगे, लोग इज्जत से इसकी तरफ देखने लगे, और वो जाहिर है जिनसे कहूंगा कि भाई ये तो काम करो ना मेरा। दूसरी ख्वाहिश अपने लिए पर्सनल, अब बेगम भी हैं, बच्चे भी हैं, खुदा के वास्ते उनके लिए भी कुछ मांग लें सर। देखिए अल्लाह ने बहुत अच्छे तरीके से और इज्जत से रखा हुआ है, इसी इज्जत के साथ, ईमान के साथ, सलामती के साथ, बगैर किसी की मोहताजी की ज़िंदगी गुजर जाए, और लोगों की खिदमत करते हुए और अल्लाह की बंदगी करते हुए। अल्लाह ताला तौफीक दे दे बस। वेरी गुड सर, कमज़ोर लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, अल्लाह इसकी तौफीक दे, लोगों की खिदमत की तौफीक दे, और अल्लाह ज़िंदगी गुजार दे, इसी तरह मर जाए बस। आमीन। सर इसी दुआओं के साथ एक दुआ और करूँगा कि अल्लाह मियाँ हफीज़ सर की और खान साहब की दोस्ती करा दे। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का आस्था मनाए। मेरे साथ मौजूद थे हाफिज़ नईमुर रहमान और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। बहुत मज़ा आया, हमने कराची के मसाइल डिस्कस किए, हमने पाकिस्तान के मसाइल डिस्कस किए। इस वक्त आपकी घड़ी में बज रहे हैं 11:55। उम्मीद है कि आप इस शो के बाद डायरेक्ट सोएंगे, क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना है, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना है। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।